मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर्यावरण विधि की एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियोज में आप 70 तक क्वेश्चंस देख चुके हैं। 70 प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक संशोधन के अनुपालन में सहकारी समिति को मूल अधिकारों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान प्राप्त हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर आ अनुच्छेद 19 एक भाग का, नंबर बा अनुच्छेद 19 भाग 19 एक भाग खा, नंबर सा अनुच्छेद 19 भाग 1 का, और नंबर दा उपरोक्त कोई नहीं। नंबर सा हमारा सही उत्तर है। अनुच्छेद 19 भाग 1 का के अंतर्गत सहकारी समिति को मूल अधिकारों में स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा आधार है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? नंबर आ राज्य की सुरक्षा, नंबर बा शालीनता, नंबर सा नैतिकता, और नंबर दा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण। कौन सा आधार है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत स्वतंत्रता पूर्वक विचरण के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? अगर किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण की नकारात्मक रूप में कोई कार्य करेगा तो उस क्षेत्र में उसका स्वतंत्रता पूर्वक विचरण के अधिकार पर प्रतिबंध हो सकता है। ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में निवास कर रहा एक पाकिस्तानी नागरिक, क्वेश्चन समझिएगा, भारत में निवास कर रहा एक पाकिस्तानी नागरिक किस मूलभूत अधिकार का दावा नहीं कर सकता? नंबर आ विधि के समक्ष समता, नंबर बा निजी जो जीवन की निजी स्वतंत्रता है, और नंबर सा व्यापार एवं पेशे की स्वतंत्रता, नंबर दा धर्म की स्वतंत्रता। भारत में रह रहा कोई भी पाकिस्तानी नागरिक हमारे यहाँ व्यापार और पेशे को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता और इसका दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट वाला है, क्वेश्चन नंबर 73, इसको मिलान कर लीजिएगा। नीचे दी गई सूचना 1 सूचना या सूची 2 को सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट संख्याओं का सही उत्तर चुनिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो नंबर आ है। पहले उत्तर देख लीजिएगा, इसके पश्चात इसको कंफर्म करिएगा। 3 4 1 2, का खा गा घा, का को मिलाएंगे 3 से। 7 जमा होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भाग 3 के अंतर्गत, और नंबर खा को मिलाएंगे 4 से। उपजीविका व्यापार एवं जो कर्मकारी की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 भाग 6 के अंतर्गत है। बाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी, ये गा को मिलाएंगे 1 से, अनुच्छेद 19 भाग 2 के अंतर्गत है। एक बचा ही अपने आप ही, इसको मिला लीजिएगा घा को 2 से, तो हमारा उत्तर होगा नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर आ संभव की विधियों के अधीन लोगों को उपलब्ध है, नंबर बा भारत के संविधान में विशिष्ट तौर पर प्रदान की गई है, नंबर सा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है यही हमारा सही उत्तर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला भी गलत है, कार्यपालिका के आदेश के अधीन लोगों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित सम्मान प्रदर्शित करने के लिए क्या अनिवार्य है? यानी राष्ट्रगान, अपेक्षित सम्मान राष्ट्रगान को क्या देंगे हम? नंबर आ ससम्मान खड़े होना और गाना, नंबर बा ससम्मान खड़े होना,
नंबर सा उसे गाना और नंबर द झुकना। तो नंबर बा हमारा इसलिए सही है क्योंकि हो सकता है सभी को राष्ट्रगान न याद हो, लेकिन अगर राष्ट्रगान कहीं हो रहा है तो ससम्मान खड़े होकर के उसका सम्मान करना ये हमारा सम्मान प्रदर्शित करने की अनिवार्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद का अनिवार्य हिस्सा है? नंबर 19 एक भाग का यही हमारा सही है। जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 19 भाग 1 का के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सूचना के अधिकार अधिनियम की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता? क्या चीज नहीं आती? देखिएगा, नंबर 1 भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2 राजीव गांधी फाउंडेशन, नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। और सभी को ये भी कूट टाइप का प्रश्न है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल 2 सही है। कौन सूचना के अधिकार अधिनियम की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता? राजीव गांधी फाउंडेशन, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। सा हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित संवैधानिक अधिकारों में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार कौन सा नहीं है? नंबर 8 समता का अधिकार, नंबर 12 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 7 जीवन का अधिकार और नंबर 10 संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 79। यह कि पूर्व में एक मूल अधिकार हुआ करता था किंतु अब विधिक अधिकार मात्र रह गया है, ये कौन सा अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब ये विधिक अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, मात्र विधिक अधिकार रह गया है। प्रश्न नंबर 80। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होना कब समाप्त हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर दा हमारा सही है। 1979 को, 1979 को जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। प्रश्न नंबर 81। मूल अधिकारों पर समुचित प्रतिबंध कौन आरोपित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अथवा संसद अथवा राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी संसद है ये मूल अधिकारों पर समुचित प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का सार है? हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर सा है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में इसका सार है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक सेमेस्टर की, आप अपनी मनपसंद या आवश्यकता के अनुसार एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।